चीजें उठ के आ रही, रजत दलाल पीछे हटा, ये हुआ वो हुआ। देखो बहुत छोटी सी चीजें, हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, पर सारा भार अपने कंधों पे नहीं ले सकते। अगर कहीं 4 जगह से फोन आते हैं और बोलते हैं लोग कि रजत दलाल से लड़ लो, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, रजत की लड़ाई है। अगर मैं कहीं से ये चीज सुन रहा हूँ कि रजत से लड़ो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो क्या रजत दलाल ने एलवी यादव को एक्सपोज करते हुए उन्हें रिप्लाई दिया? और क्या रजत दलाल एलवी यादव की ईसीएल टीम छोड़कर अनुराग द्विवेदी की टीम में आ गए हैं? दरअसल रजत दलाल ने बताया कि वो एलवी यादव और प्रिंस नोला की कंट्रोवर्सी से पीछे इसलिए हटे थे क्योंकि जब एलवी यादव के पास प्रिंस की साइड से फोन आए तो एलवी यादव ने कह दिया था कि रजत दलाल से निपटो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। एंड यही बात जब रजत दलाल को पता चली तब जाके वो इस झगड़े से पीछे हटे थे। तो मैं हमेशा से चाहूंगा कि कभी लड़ाई झगड़े ना हो, अपने जितने भी भाई है बहुत खुशी से प्यार से रहे। सेम वहां पे कोशिश थी मेरी और बाकी लोगों की भी कि जो ये गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए, और वो खत्म नहीं हो पाई। अब वो चीजें बढ़ गई हैं, तो देखो मेरे हाथ में तो चीजें है नहीं। लड़ाई झगड़े में मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, ना अपना ना किसी और का। मैं ऑलरेडी उन चीजों से बहुत दूरी बना चुका हूं। पर जहां बात आएगी कि हाँ प्यार से चीज खत्म करनी है, भाईचारे में खत्म करनी है, वहां हमेशा साथ खड़े रहेंगे। बहुत जगह चीजें उठ के आ रही, रजत दलाल पीछे हटा, ये हुआ वो हुआ। देखो बहुत छोटी सी चीजें, हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, पर सारा भार अपने कंधों पे नहीं ले सकते। अगर कहीं 4 जगह से फोन आते हैं और बोलते हैं लोग कि रजत दलाल से लड़ लो, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, रजत की लड़ाई है। रजत भाई बस चाहता है कि शांति से चीजें रहे, हमारे अपने सारे भाई प्यार से रहे। रजत को किसी से ना तो कोई बैर है, ना रजत को भी इतने इनसिक्योर स्पेस से आता कि किसी से उसको जलन भाव होगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, कंटेंट हूं, और मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरे आसपास है वो खुश रहे, प्यार से रहे, भाईचारे से रहे। भाईचारा शब्द बस बोलने का नहीं होती, भाईचारा है। हर चीज ऑन स्क्रीन की नहीं होती। असल में आप अपने मन में कैसे हो सोते टाइम सबको पता होता है, और मुझे भी पता है मैं इंसान कैसा हूं। 2 लोगों की लड़ाई 2 लोगों में लड़ी जाए, ये बेहतर नहीं है, जायज है। पर क्या अभी 2 लोगों की लड़ाई 2 लोगों के बीच में थी? नहीं थी ना। हमें ही नहीं पता था कौन कहां से किसके फेवर में क्या वीडियो आ रही है। वो चीजें कहीं से कहीं तक तुक नहीं करती थी। बाद में मेरी वीडियो सामने आई, वो लोगों को दिखा। पहली बार जब चीज सॉल्व हुई थी तब हम ही साथ बैठे थे। अगर हमारी बात का उल्लंघन हो, मान सम्मान ना रखा जाए, मेरा और बाकी लोग जो चाहते थे कि सुलटारा हो और उससे ऊपर जाके वापस से लड़ाई करनी थी, तो पहली बार बैठे ही क्यों थे? जो जायज चीज है। 2 आदमी लड़ते हुए कभी भी अच्छे नहीं लगते, कभी भी किसी का फायदा नहीं होता। अब भी देख लो, किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान और सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है। इसलिए मैं पीछे हटा कि भाई जब तुम लोगों ने लड़ना ही है तो तुम लोग लड़ो। और अगर मैं कहीं से ये चीज सुन रहा हूं कि रजत से लड़ो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। रजत की भाई कभी लड़ाई थी ही नहीं। रजत चाहता था बस मेरे अपने सारे भाई सेफ रहे, लड़ाई झगड़े में ना घुसे, उनके ऊपर कोई आंच ना आए। रजत तब भी ये सोचता था, अब भी ये सोचता है। पर अगर अपना ही कोई भाई ये सोचता है कि रजत से लड़ो, तो रजत क्यों लड़े? रजत चाहता ही नहीं लड़ा। तो इस सब के बाद एलवी यादव के फैंस रजत दलाल को हेट देने लगे कि एलवी यादव ने रजत दलाल को बिग बॉस में सपोर्ट किया, उसकी वजह से मीडिया से लड़ा, लोगों से हेट ली कि तुम गुंडे को सपोर्ट कर रहे हो, एंड अब लास्ट में उन्हें ही धोखा मिला। साथ ही अभी रजत दलाल एलवी यादव की ईसीएल टीम हरियाणवी हंटर्स से ट्रांसफर होकर अनुराग द्विवेदी की टीम लखनऊ लायंस में आ गए हैं, जिसको लेकर लोग उन्हें पलटू और दोगला बोल रहे हैं। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।